अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की नवी अफ्तारी आप तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जब मैं सहरी के लिए उठी थी तो टाइम बहुत कम था, बिल्कुल 10 मिनट रहते थे। फिर मैंने जल्दी से बनाना शेक बना लिया था क्योंकि मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। और आज स्कूल में बच्चों का पेपर था तो हमारी छुट्टी 11 बजे ही हो गई थी। घर आई तो सिस्टर भी आई हुई थी तो फिर मैंने उनके बच्चों के साथ खेला, सफाई वगैरह की और फिर अजान हो गई तो मैंने नमाज अदा कर ली। और हर काम से फ्री होके मैं लेटी ही थी कि ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से उन्हें ट्यूशन का काम वगैरह करवाया और उनके भी स्कूल के पेपर्स चल रहे हैं तो उनको पढ़ाने में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और मैं बच्चों को जब तक छुट्टी नहीं देती जब तक उन्हें सारा पेपर का याद ना हो जाए। और 1 बजे से मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे तो 5 बजे तक मैंने उन्हें छुट्टी दे दी थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आते ही पहले मैंने पकौड़ों का बेसन बना लिया था। क्योंकि पाकिस्तानियों ने रोज़ों के साथ पकोड़े भी फर्ज कर लिए हैं तो हमने भी अपना फर्ज अदा करते हुए पकोड़े बना लिए। और मैं पकोड़ों का बेसन घोल रही थी कि मैडम की कॉल आ गई और मुझसे कहने लगी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने सुबह से उन्हें रिप्लाई नहीं दिया। क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि स्कूल की टीचर आराम से अफ्तारी कैसे कर सकती हैं। लेकिन अब इन लोगों में रहकर मैं भी ढीठ बन चुकी हूँ तो मैंने एक कान से बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। और फिर मैं आ गई रोटियां बनाने के लिए क्योंकि मैं एक टीचर के साथ एक बेटी भी हूँ। और रोटियां बनाने के बाद जो है मैडम की मेरे पास फिर से कॉल आ गई कि अभी तक आपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। तो मैंने गुस्से में आकर अपना मोबाइल ऑफ किया और सोने चली गई क्योंकि सैलरी देते हैं वर्किंग आवर्स की और घर पे भी काम करवाते हैं। और वैसे भी मुझे घर के काम के लिए 3 बंडल दिए थे चेक करने के लिए पेपर्स के, और उन बच्चों के पेपर्स दिए थे जिनको मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैं सो के उठी तो बहन ने सारी अफ्तारी के इंतजामात कर लिए थे। और इसके बाद मैंने सर नीचे करके अफ्तार किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो एक दिन के लिए मेहमान आई है और उसने इतना सारा काम भी कर लिया। और इसने इतने मज़े के खाने बनाए हुए थे कि मुझे चाट तो बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी जिसको मैंने पापड़ के साथ एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई किचन साफ करने के लिए क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे। और मैं यहाँ पर किचन साफ कर रही थी और मेरी भांजी मुझसे आके बार बार खेलने का कह रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था लेकिन मैंने अफ्तारी से पहले भी कुछ काम नहीं किया था तो मैंने जल्दी जल्दी से पहले किचन क्लीन कर लिया। और मैं किचन कर रही थी तो मेरी बहन ने कहा कि मोहम्मद के लिए दूध बॉयल कर दो। फिर मैंने एक चूल्हे पे उसके लिए दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मेरी मुन्नी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने इसे वहीं स्लैब पर बिठा लिया और मैं इसकी चीज़ मांग रही थी लेकिन ये दे नहीं रही थी मुझे। उसके बाद मैं बर्तन धो ही रही थी कि मेरे भाई ने मोबाइल ऑन कर दिया और फिर से मुझे पेरेंट्स की कॉल्स आने लग गई। और फिर मैंने एक एक करके पेरेंट्स को डील किया और साथ साथ किचन भी क्लीन कर लिया। पेरेंट्स से बात करके पता चला कि वो टाइम टेबल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो मैंने उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर की। और ये काम करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी तो मैं मार्केट चली गई फ्लिप शीट्स वगैरह लेने के लिए क्योंकि कल